हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। निफ्टी कंटिन्यू एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है। फ्लैट ओपनिंग के बाद में हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के कारण 19,340 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से डाउन मोमेंटम देखने को मिला। एक जो एक डाउनफॉल आया था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था 19,075 का। एक सपोर्ट क्रिएट हो गया 19,000 के आसपास के। तो अब जैसे ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे सस्टेन होने लग गया है, अब यहाँ पे सस्टेन होकर अब जैसे कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद में 19,075 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें 19,000 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। और फिर इस यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है और 1 बजे के बाद में इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करने करता है, तो हमें फिर से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 18,888 तक लेके जाएगी। तो ये दोनों टारगेट हमें डाउन साइड की ओर मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है और टाइम सस्टेन होने के बाद में अपसाइड की ओर 19,176 के लेवल को अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा, तो हमें 19,258 का टारगेट देखने को मिलेगा, फर्स्ट टारगेट। और फिर अगर इसको यहाँ पे सस्टेन होने लग जाता है और 1 बजे के बाद में इसको भी ब्रेक करता है, तो हमें वापस एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि 19,340 का देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिल जाती है जैसे 19,258 के आसपास, तो यहाँ पे वेट करेंगे, कोई भी ट्रेड करने की जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करता है या कुछ रेंज बनाएगा या कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तो हम अगर ये डाउन साइड की मोमेंटम की ओर प्राइस एक्शन बनाकर डाउन साइड की ओर आता है, तो हम हाई पॉसिबिलिटी वाली ट्रेड मिलेगी, तो ये ऐसे इसको हम लेने की कोशिश करेंगे। तो हमें फर्स्ट टारगेट हमें 19,176 का देखने को मिलेगा और सेकंड टारगेट हमारे आज की क्लोजिंग है, तो इस टारगेट को लिए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर ये इसको अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो हम वेट करेंगे, क्योंकि इमीडिएट हमें एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, तो हम कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो कल भी मार्केट के अंदर एक अगर इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाता है ना, तो कंटिन्यू एक रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस जब तक इसको अपसाइड की ओर इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक नहीं करेगा, तो हमें कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बड़ा मोमेंटम था वो हमें कंटिन्यूस दे चुका है। और मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में जैसे भी मोमेंटम होगा तो वो अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो चलते बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। जैसे इस रेंज के अंदर अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद में 42,808 के लेवल को डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा, तो एक हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 42,588 तक फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे भी कुछ टाइम सस्टेन होने लग जाता है और 1 बजे के बाद में इस रेंज बनाता है और रेंज को डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि हमें 42,444 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ तक भी लेके जा सकता है। अगर यहाँ पे रेंज बनाकर इसको अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा, तो फिर से हमें 42,888 का एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर अपसाइड की ओर जाता है, तो फिर कोई भी ट्रेड करने की जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन जैसे 12 बजे तक यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन होता है, और 12 बजे के बाद में अपसाइड की ओर ब्रेक करता है 43,023 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि हमें फर्स्ट टारगेट हमारा 43,222 का है और सेकंड टारगेट हमारा 43,397 का है। तो दोनों टारगेट हमें मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हाई वॉलेटिलिटी रहने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वीआईएक्स बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से प्रीमियम भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है जैसे 43,000 के ऊपर ओपन गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करता है और इसको अपसाइड की ओर ब्रेक करता है, तो हम अपसाइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। और अगर यहाँ पे सस्टेन होता है और यहाँ पे डाउन साइड की ओर 43,000 के लेवल को वापस डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है, तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। आज की क्लोजिंग है 42,848, ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे बड़ा गैप गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे 42,600 के आसपास, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे इमीडिएट। यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करता है या कुछ प्राइस एक्शन बनता है या कुछ हैमर कैंडल बनाता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। कोई भी प्राइस एक्शन अपसाइड का बनेगा तो हम अपसाइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट 2 दिन से डाउनफॉल दिखा रहा है। डाउनफॉल के बाद में अगर इनके प्रीमियम इमीडिएट बढ़ जाते हैं, तो अभी प्रीमियम बढ़े हुए हैं तो पुट राइटर को अट्रैक्टिव कर रही है। तो अब जैसे प्रीमियम बढ़ी हुई अट्रैक्टिव करती है, तो उनको पुट को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई प्रीमियम उनको अट्रैक्टिव करती है। तो जैसे अब ये यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाकर अपसाइड का बनाएगा, तो हम इस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपसाइड का हमें मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की ओर आ रहा है। मंथली एक्सपायरी हो और तो बैंक निफ्टी निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी है, तो हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सेटअप बना हुआ है। अगर इस रेंज में मिल जाता है मार्केट, तो अगर डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है सस्टेन होकर, तो हमें पैनिक
सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस होप वोप में इसमें बाइंग करके गए उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाएंगे, तो हमें एक पैनिक सेलिंग के रूप में देखने को मिलेगा। अब जैसे ही यहाँ पे एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे 43,200 के आसपास, तो हम कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई टाइम सस्टेन होता है, और अगर डाउन साइड की ओर मोमेंटम करता है तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। हमें फर्स्ट टारगेट ये देखने को मिलेगा और सेकंड टारगेट हमें आज का क्लोजिंग देखने को मिलेगा। तो दोनों टारगेट के लिए मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव।